यह पद्धति का पार्ट 9 जो कि कक्षा 9 की गणित का है। इसमें हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। रियल नंबर के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं और सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक्सपोनेंट घातांक क्या होता है। जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 3, तो जो 2 हमारा है इसको कहते हैं बेस, यानी कि आधार। ये आधार होता है बेस। और जो ये पावर में 3 है यानी घात, ये जो हमारी घात इसको कहते हैं घात। और इस पूरे चीज़ को घातांक, जो 2 की कितनी घातांक है 3, ये कहते हैं। इसी प्रकार हम कुछ फार्मूला की बात करते हैं जो कि घातांक में काम आते हैं, लेकिन अक्सर उनको जब याद हो जाते हैं ये फार्मूले तो उनको ऐसे बिना फार्मूले के रूप में लगा देते हैं। शुरुआत में आप लोग फार्मूले के रूप में याद कर लीजिएगा और लगाते लगाते क्वेश्चन लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर बेस सेम है, हमारा जो आधार है वो सेम है, कि पावर कुछ भी दी हुई है mn, तो हमारा अगर बेस सेम है तो बेस एक पास लिखते हैं, घाते जुड़ जाते हैं, इस प्रकार हो जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण हम देते हैं। जैसे 2 की पावर 6 दिया हुआ है, इंटू में 2 की पावर 7 दिया हुआ है। तो बेस सेम है, तो हमारा अगर इसका आंसर देखते हैं तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 प्लस 7, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला फार्मूला की। इसी प्रकार ये फार्मूला है कि अगर बेस सेम है, एक की मान लीजिए 2 की पावर 2 दिया हुआ है, की पावर उसके ऊपर भी पावर लगी है 4, तो क्या होता है, पावर में गुणा हो जाती है। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 4, ये हमारा इसका आंसर आता है। इसी प्रकार अगर बेस सेम हो, अगर बटे सही में लिखा हुआ है, जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n के रूप में लिखा हुआ है, तो a की पावर m माइनस a की पावर n, ये हो जाता है कि a की पावर m में से इस वाले का हम एक उदाहरण देते हैं आपको। अगर लिखा हुआ हमारे पास 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 2, ये लिखा हुआ 5 की घात 3 बटे 5 की घात 2, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि 5 की घात 3 माइनस 2। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये कि जो ऊपर वाली घात है और नीचे वाली घात, ऊपर वाली घात बड़ी होनी चाहिए, m जो है बड़ी होनी चाहिए n से, ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। अब ये देखिए 4th नंबर, a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर बेस समान है, समान नहीं है, a b बेस समान, लेकिन घात हमारी समान है, तो बेस की गुणा हो जाती है, a b की पावर हमारी घात समान है, एक ही रहती है, इस प्रकार हो जाता है a b की पावर m। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर लिखा हुआ है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो क्या होगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, बेस की गुणा हो जाती है, 5 दूना 10 की पावर 3, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दी हुई है तो उसका मान हमारा 1 होता है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी छोटी सी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 दी हुई है तो उसका आंसर 1 ही आता है। ये घातांक के नियम हैं कुछ। इन नियमों पर आपके बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आइए हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आपकी बुक में उदाहरण नंबर 21 है कि इसको सरल करना है, घातांकों के नियम से लगाना है। अब देखते हैं 2 की पावर 2 बटे 3 इंटू 2 की पावर 1 बटे 3, यानी कि बेस जो हमारा सेम है, कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, फार्मूला नंबर 1 लगेगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो लगाएंगे, ये बेस समान है तो बेस ऐसे लिखेंगे कि पावर कितनी है 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 3, तो हमारी क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 की पावर, हर नीचे बराबर है, बराबर करने की ज़रूरत नहीं, 2 और 1 जुड़ जाएगा, 3 बटे 3, 3 बटे 3 यानी कि कितना होगा, 2 की पावर 1, यानी कि जिसकी पावर 1 होती है उसका मान वही संख्या ही होती है,
2 आंसर हमारा आ जाएगा। इस घातांक को हमारा ये घातांक सरल हो गया। इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन है कि 3 की पावर में दिया हुआ है 1/5, उसकी पावर दी हुई है 4। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? नियम नंबर 2, सेकंड वाला नियम, कि a की पावर m है, की पावर n है, यही तो यहाँ पे है। a है, a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/5 गुणे 4, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? 3 की पावर 4/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर 21 का पार्ट नंबर 3 है। 7 की पावर 1/5 बटे 7 की पावर 1/3। जब बटे सही में होता है और हमारा ये जो है बेस यानी कि आधार सेम होता है, तो कौन सा फार्मूला लगता है? फार्मूला नंबर 3, a की पावर m अपॉन a की पावर n। क्या होता है? a की पावर m माइनस n, ये होता है। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी? 1/5 माइनस 1/3। यहाँ पे अगर छोड़ देते हैं तब भी आंसर हमारा सही है, अगर इसके आगे भी सॉल्व करते हैं तब भी सही है। इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे? 5 और 3 हर तो बराबर नहीं है, अगर हर बराबर होता तो हमारा इसी प्रकार से जुड़ जाता, जिस प्रकार से ये जुड़ गई थी ये वाली संख्याएँ। हर नहीं बराबर तो हम पहले घात का लासा लेंगे। लासा कितना होगा 5 और 3 का? मान लीजिए कि 15 हमारा हो गया। अब 5 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जा रहा? 3 बार, तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, माइनस 3 का 5 बार जा रहा तो 5, 1 का 5 बार पढ़ेंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 7 की पावर 3 में से 5 जाएगा, माइनस की 2/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का, उदाहरण नंबर 21 का पार्ट 4 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस बराबर नहीं है, घात बराबर है, यानी कि पावर बराबर दी हुई है, तब क्या होता है? पावर की बेस की गुणा हो जाती है और पावर सेम ही रहती है। 13 गुणे 17 की पावर 1/5। अब आगे हम गुणा भी कर सकते हैं, तो इसकी गुणा कितनी हो जाएगी? ये की पावर 1/5, 221, ये 221 की पावर 1/5। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.6, इसमें भी हमको क्वेश्चन बहुत सरल दिए हुए हैं, लेकिन थोड़ी से हमको गुणनखंड फैक्टर करने पड़ेंगे, जो कि आपको आते ही होंगे, कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे, कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे आप लोग। 64 की पावर 1/2 है, 64 की घात 1/2 है, तो हमको 64 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 64 का गुणनखंड कैसे करेंगे? इस प्रकार लिखेंगे 64, 2 से काटेंगे 32, 2 से 16, एक बार बताया दे रहे हैं, इसके बाद हम अपने आप ऐसे कर सकते हैं। 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ये हमारा आ जाएगा। यानी कि कितना होगा? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 की पावर 1/2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6 की पावर 1/2, ये हमारा हुआ। अब यहाँ पे हमारा यही वाला फार्मूला लग जाएगा, a की पावर m की पावर n, क्योंकि a की पावर m की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है? a की पावर m इंटू n, यानी कि 2 की पावर 6 गुणे 1/2, 2 से काट देंगे, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6, यानी कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, आंसर ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। पहली बात तो 32 के हम फैक्टर करेंगे, कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 क्या हो गया हमारा? 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ये हमारा हुआ।
तब अब क्या होगा, अब वही फार्मूला लगेगा ए की पावर एम की पावर एन वाला, यानी कि क्या होगा 2 की पावर 5 गुणे 1/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट वो भी सॉल्व करेंगे। 125 की पावर 1/3 है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 25 बचे 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3। उसी प्रकार हम फैक्टराइज करेंगे इस प्रकार और सॉल्व करेंगे, इसको भी 125 के फैक्टर करेंगे। तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 गुणे 1/3, ये 3 3 कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमको वही सॉल्यूशन कहाँ आती हुई, ये मतलब ये वाले हमको घातांक के नियम सारे आते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसी प्रकार हम सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ज्ञात करो 9 की पावर 3/2। अब 9 का भी फैक्टर करेंगे, अगर फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर करेंगे। 9 का क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 की पावर 3/2, यानी कि क्या करेंगे इसको, 3 की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 2 की पावर 3/2 ये करेंगे, तो क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हो जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे 3/2, 2 2 गुणे में कट जाएगा, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला, इसका भी फैक्टर करेंगे, तो 2 की 32 है, 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 5 गुणे 2/5, वही वाला फार्मूला लगा देंगे, सेकंड वाला फार्मूला, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। ये 16 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 की पावर 3/4, यानी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 की पावर 3/4, यही तो होगा। 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार पार्ट 4 भी कर सकते हैं। पार्ट 4 में 125 है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, 5 की घात 3 की घात -1/3, ये लिख सकते हैं ना, माइनस से डरना नहीं है हमको। 5 की घात क्या होगी, 3 गुणे 1/3, 3 गुणे -1/3, 3 3 कट जाएगा, 5 की घात -1 आ जाएगा। 5 की घात -1 का मतलब क्या हुआ कि 5 हमारा नीचे आ जाएगा बटे में, ऊपर 1 बचेगा, 1/5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। माइनस जिसकी घात होती है उसको 1 करके वही लिख देते हैं। अगर a की पावर -1 है तो हम 1/a लिख देंगे। इसी प्रकार 5 की घात -1 है तो 1/5 करके लिख देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सरल करो, इसको भी सरल करना है। इसमें बेस बराबर है, बेस बराबर वाला फार्मूला लगेगा और ये हमको ये जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, यही हमारा हो जाएगा। अब यानी कि हम इसको जोड़ भी सकते हैं, हर लेके बराबर करके। इसका लासा लेंगे 15 होगा, कैसे लेंगे, 2 लासा लेंगे, कितना हो जाएगा 15, 3 का पढ़ा 15 5 बार जा रहा, 2 का 5 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 5 का 3 बार जा रहा है, इसका 3 हो जाएगा, तो क्या होगा 2 की पावर 30/15, 15 करना 15, 15 दूना 30, यानी कि 2 की पावर 2 हमारा ये भी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है। इसमें क्या करेंगे, जो घात ऊपर है इसमें भी ले लेंगे, इसमें भी ले लेंगे, यानी कि कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा ये वाला, a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला। तो क्या होगा, 1 की पावर 7 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, नीचे आएगा a की पावर m की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3, 7 जा 21, ये करेंगे।
तो हमारा अगर यहीं छोड़ देते हैं तो 1 हो जाएगा ऊपर, 1/3, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए, a⁴m/n वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि m देखिए इसमें एक शर्त दी हुई है कि m जो है बड़ा होना चाहिए n से, यानी कि ऊपर वाली घात 7 इससे बड़ी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लगाए यहाँ पे, नहीं तो वो फार्मूला लगा देते और वही हमारा आंसर होता। आप यही छोड़ दीजिएगा, यही आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन इसमें लगेगा, इसमें हमारा आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा 1/2 1/4 से बड़ा भी है, तो क्या होगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला नंबर 3, ये फार्मूला नंबर 3 लगा देंगे तो क्या होगा 11 की पावर 1/2 में से 1/4 यानी कि 1/2 ही बचेगा हमारा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ये वाला है, तो इसको क्या करेंगे 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये है। हर हमारा मतलब आधार हमारा बराबर नहीं है, फार्मूला कौन सा लगेगा, चौथा नंबर फार्मूला a⁴m + b⁴m, यानी कि ये आधार की गुणा हो जाएगी और उसकी पावर m ही रहेगी, यानी कि 7 और 8 की गुणा हो जाएगी, 7 × 8 उसकी पावर 1/2 ही रहेगी। 7 और 8 की गुणा हो कितनी होती है 8 से 56 की पावर 1/2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये भी पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं और संख्या पद्धति जो कि नंबर सिस्टम 9th का है वो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको संख्या पद्धति के बारे में कुछ भी पूछना है तो किसी भी पार्ट के किसी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम आगे आगे बहुपद पॉलीमर्स जो है वो पढ़ाएंगे, तो उसमें हम इसके क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ज़रूरत पड़ती है घातों की, घातांकों की, सब बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा व मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।